दिव्यांग साथियों नमस्कार। दिव्यांग साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में बताने वाला हूं कि जिसमें सरकार हर साल जितनी पोस्ट निकालती है उसमें से आधी पोस्ट पर तो उम्मीदवार आवेदन भी नहीं करते। यानी कि अगर सरकार पूरे साल भर में 500 पोस्ट निकालती है तो लगभग आधी पोस्ट तो ऐसे ही खाली निकल जाती है। इसका कारण यही है कि लगभग लोगों के मन में यही धारणा बनी हुई है क्योंकि इस सरकारी नौकरी को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि लोगों को इसके बारे में अभी तक पूरी तरह से नहीं पता है कि इसमें किस प्रकार की पोस्टें निकाली जाती हैं और इसमें एक अलग से कोर्स भी किया जाता है। अगर आप यह कोर्स कर लेते हैं तो इसके बाद आप डायरेक्ट इस सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दिव्यांग साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी नौकरी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि जो भी दिव्यांग 2026 में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो उनका सपना इस साल पूरा हो जाए, क्योंकि इसमें दिव्यांगों के लिए भरपूर अवसर हैं। इस साल 2026 में हमने भी एक मिशन बनाया है। आप चाहे इसे मिशन कह लो या हमने इसे एक सीरीज के रूप में लेकर आ रहे हैं कि हम लोग आपको इस साल 2026 में हर बार एक नई वैकेंसी, एक नए कोर्स, एक नए बिजनेस आइडिया, एक नए काम के बारे में आपको बताएंगे जिसमें आप कम पैसों से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कम पैसे लगाकर ऐसे कोर्स कर सकते हैं जिससे कि आप अच्छी से अच्छी सरकारी नौकरी, अच्छी प्राइवेट कंपनियों में नौकरी पा सकते हैं। तो इसके लिए आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है और हाँ, आपने नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना है ताकि हमारे चैनल पर जो भी नई वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए जानते हैं इस सरकारी नौकरी के बारे में पूरी जानकारी। दिव्यांग साथियों, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यानी कि एसएससी द्वारा स्टेनोग्राफर के पदों पर हर साल एग्जाम करवाए जाते हैं। सरकार स्टेनोग्राफर के पद हर साल निकालती है, मगर सरकार इसमें हर साल जितनी भी पोस्टें निकालती है उसमें से आधी पोस्टों पर तो लोग आवेदन भी नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें अगर आप आवेदन करते हो तो आपको स्टेनो आनी चाहिए। यानी कि अगर आपने स्टेनोग्राफर का कोर्स किया है तो ही आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांग साथियों, मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि अगर आप मात्र 12वीं कक्षा पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वह भी बेहद ही आसान है। इसमें एसएससी द्वारा एक सामान्य एग्जाम ही करवाया जाता है, मगर हाँ, अगर आप स्टेनो सीख लेते हैं और आपकी 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड है तो आप इस जॉब के लिए जरूर आवेदन करें, क्योंकि इसमें जो आपका मेन एग्जाम रहता है वह आपका स्टेनो का रहता है। अगर आपकी स्टेनो में अच्छी स्पीड है, आप 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से इसमें स्पीड बना लेते हैं तो आप इसमें नौकरी पा सकते हैं। अगर आपको स्टेनो के बारे में पता है तो आपके लिए अच्छी बात है। अगर आपको इस स्टेनोग्राफर के बारे में नहीं पता कि यह स्टेनो क्या होती है तो मैं आपको बता दूं कि स्टेनो एक प्रकार की लैंग्वेज है, यानी कि इसमें आपको एक शॉर्ट हैंड सीखना पड़ता है। आपने काफी बार बड़े बड़े विभागों में देखा होगा, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के रूप में बता दूं कि आपने सीबीआई या सीआईडी जैसे बड़े बड़े विभाग है जहां पर बयान लिखे जाते हैं, यानी कि किसी का बयान लिखना होता है तो वहां पर एक व्यक्ति उन बयानों को नोट करता है। उसे वह इंग्लिश या हिंदी भाषा में ना लिखकर एक शॉर्ट हैंड भाषा में लिखा जाता है, बाद में उसे टाइप करके उसे हिंदी या इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यह एक प्रकार की विशेष लैंग्वेज होती है जिसे शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। आप आसानी से अगर प्रैक्टिस करते हो तो इस भाषा को सीख सकते हो। आप जिस भी क्षेत्र से आते हो वहां आपको कहीं ना कहीं कोई भी कोचिंग सेंटर में इस भाषा के लिए कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप इस स्टेनो भाषा को सीख लेते हैं तो आप भी 2026 में अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी आयु 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक है तो आप इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बारे में बात करूं तो अगर आप मात्र 12वीं पास हैं
और आप इस स्टेनो के कोर्स को कर लेते हैं और आपकी स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट है, तो आप इसके लिए एकदम योग्य उम्मीदवार है। इसमें 2 प्रकार के पद निकाले जाते हैं, ग्रेड सी और ग्रेड डी। इस दोनों पदों में लगभग सैलरी आपको 70,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक की सैलरी दी जाती है। एसएससी द्वारा इस स्टेनोग्राफर वैकेंसी के लिए एग्जाम करवाया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एग्जाम एकदम सरल रहता है। बस इसमें मेन एग्जाम आपका स्टेनो का रहता है, जिसमें आपको 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से शब्द लिखने पड़ते हैं। दिव्यांग साथियों, काफी बार ऐसे मेरे दिव्यांग भाई बहनों के फोन आते हैं कि हम लोग मात्र 12वीं कक्षा पास हैं, तो आगे हम लोग किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो हम लोग किस सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करें? तो मैं दिव्यांग साथियों आपको यही सुझाव दूंगा कि आप स्टेनो लैंग्वेज सीख लीजिए और आप मात्र 12वीं कक्षा पास ही हो तो आप इस नौकरी के लिए जरूर आवेदन करें। हर साल एसएससी स्टेनोग्राफर के पदों के लिए एग्जाम करवाती है। अनेक विभागों में स्टेनोग्राफर के पद निकाले जाते हैं। तो दिव्यांग साथियों, अगर आप इस बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया पर जाकर इस बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं और आप हमें कमेंट में भी इसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।